फैक्टोलॉजर के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जानवरों के आपस में राब्ते और कम्युनिकेशन के तरीकों के मुतालिक है। पिछले वीडियो में हमने आपको हशरातुल अर्ज़ यानी इंसेक्ट्स के आपस में राब्ते और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी पसंद फरमाएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहें। दोस्तों, सफेद गेंडा वह जानवर है जो अपने गोबर से बाहमी राब्ते का काम लेता है। ये अपने गोबर में ऐसे केमिकल्स खारिज करता है जो कि उसके जवान होने, मैटिंग यानी जिनसी अमल के लिए तैयार होने और गुस्सा में होने या जिनसे मुखालिफ को अपनी तरफ मतवज्जो करने के काम करते हैं। दोस्तों, अगर मेंटस श्रिम्प को सबसे ज्यादा रंग देखने वाला कीड़ा कहा जाए तो गलत ना होगा। ये 16 बुनियादी रंगों को देख सकता है, जिनमें ना सिर्फ रंग बल्कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, इंफ्रारेड और दूसरी बहुत सी शुआएं यानी विजन्स शामिल हैं जो कि इंसानी आंख नहीं देख सकती। इनका एक दूसरे से राब्ता करने का अंदाज बहुत मुनफरिद है। ये राब्ता करते वक्त अपने जिस्म को एक खास अंदाज में वाइब्रेट करते हैं और साथ ही एक मखसूस रोशनी निकालते हैं जो कि मुख्तलिफ अंदाज के साथ हरकत करती हुई मुताल्लिका दूसरे मेंटस श्रिम्प तक पहुंचती है। वो इस रोशनी के रंग और हरकत को डिकोड करके पैगाम को समझ जाता है। दोस्तों, ये पैगाम एंड्रॉयड सिस्टम्स की तरह एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कोई दूसरा हशरात इनके दरमियान होने वाली पैगाम रसानी को समझ नहीं सकता। इनकी हैरत अंगेज खूबी ये भी है कि ये अपनी रोशनी को दीवार के उस पार भी पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, तितलियां जिस कदर खूबसूरत होती हैं, ये शिकार करते वक्त इतनी ही ज्यादा चालाक और धोखाबाज साबित होती हैं। इनकी पसंदीदा खुराक रेड आंट्स यानी सुर्ख चींटियां होती हैं। रेड आंट्स की मलिका के इर्द गिर्द गार्ड आंट्स यानी हिफाजती चींटियों का एक हिसार होता है और मलका किसी खतरे का ऐलान एक खास म्यूजिक जैसी आवाज पैदा करके करती है, जिसके नतीजे में गार्ड आंट्स मलका के गिर्द हिसार बना लेती हैं। तितली के शिकार का अंदाज ये है कि ये अपनी पिछली टांगों को पेट के पिछले नीचे वाले हिस्से पर रगड़कर वैसा ही म्यूजिक बजा लेती है, जिससे गार्ड आंट्स इकट्ठी हो जाती हैं और मलिका की भी निशानदही हो जाती है। तितली मलिका समेत तमाम आंट्स को शिकार कर लेती है या फिर आंट्स मलिका की हिफाजत की खातिर एक दूसरे को मार देती हैं और तितली का काम आसान कर देती हैं। दोस्तों, दूर फासले तक पैगाम रसानी का जिक्र हो तो हमारे जहन में वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल्स वगैरह का तस्वर आता है, लेकिन यह तस्वर इस कदर पुराना है जितना कि खुद हाथी। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकन हाथी तकनीकी तौर पर निहायत ही लो फ्रीक्वेंसी में पैगाम रसानी कर सकते हैं जो कि इंफ्रासाउंड कहलाती है। इंफ्रासाउंड आवाज़ की वो फ्रीक्वेंसी है जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है और उसे इंसान नहीं सुन सकते। रिसर्चर्स कहते हैं कि यह आवाज़ 175 यानी 175 किलोमीटर के फासले तक सुनाई देती है और पैगाम रसानी तक कर सकती है। हाथी के बरक्स टॉर्सियर्स नामी जानदार अल्ट्रासाउंड पैदा करता है जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है। साइंसदान इसकी आवाज़ को सुनने के लिए ऐसे आलात इस्तेमाल करते हैं जो कि चमगादड़ की आवाज़ सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी 20,000 से 70,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़। और ये ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी है कि शहर का शोर भी इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये आवाज़ साफ शफाफ अपने रिसीवर्स के कानों तक पहुंचती है। याद रहे कि ये एक निहायत छोटा जानदार है। दोस्तों, कव्वे अपनी पसंदीदा जिनसे मुखालिफ को मुतासर करने के लिए अपने परों और जबड़ों का इस्तेमाल करके ऐसे इशारात पैदा करते हैं जैसे इंसान। जी हाँ, ये अपनी पसंदीदा मुअन्नस को किसी जायकादार कीड़े या गोश्त लगी हड्डी का तोहफा देने के लिए मखसूस इशारे इस्तेमाल करते हैं। अपनी पसंदीदा मादा को मुतासर करने के लिए ये दो अशिया को आपस में टकरा कर आवाज़ भी पैदा करते हैं। ताहम आप इस तकनीक का इस्तेमाल हरगिज़ ना कीजिएगा, वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, इसराइल की तिल अबीब यूनिवर्सिटी में मुहक्किकीन ने चमगादड़ों पर तहकीक की जिनमें उनकी 15,000 आवाज़ों को शामिल किया गया, यानी 15,000 आवाज़ों पर तहकीक की गई जिनकी फ्रीक्वेंसी 70,000 हर्ट्ज या उससे भी ज़्यादा थी, यानी अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी। इन 15,000 पैगामात पर जब तहकीक की गई
तो इनमें से 60% पैगामात सिर्फ 4 मौज़ूआत पर मुश्तमिल थे, यानी खाने पीने के बारे में, सोने की जगह के मुतालिक, अपने रहने की जगह पर किसी और के कब्जा करने के मुतालिक और किसी हमलावर की इत्तिला के बारे में। दोस्तों, अफ्रीकी डायमंड रेट्स ज्यादातर जेर जमीन लंबी लंबी सुरंगों में जिंदगी गुजारने वाले चूहे हैं। ये चूहे अपना पैगाम हैरत अंगेज तौर पर मखसूस अंदाज में अपना सर अपनी सुरंग की छत से टकरा कर पैदा करते हैं। इनके पैगामात वहां तक सफर करते हैं जहां तक इनकी खंदकें खुदी होती है। प्रेरी डॉग्स दोस्तों, ये अपनी मखसूस ची किस्म की आवाज के लिए मशहूर हैं। अफ्रीकी डायमंड रैट्स की तरह ये भी जेर जमीन पेचीदा सुरंगें खोदने के लिए मशहूर हैं। दोस्तों, ये अपनी इस कदर मुख्तसर सी आवाज में भी इस कदर ज्यादा पैगाम रसानी कर लेते हैं कि ये भी बता सकते हैं कि इनका दुश्मन आ रहा है, वो इंसान है या शेर या चीता, ताकि अगर इंसान है तो उसकी शर्ट का कलर तक बता सकते हैं। इसके बाद बारी है यूरोपियन बाइसन की। दोस्तों, रहनुमा या लीडर का इंतखाब एक इस कदर अहम काम है कि जानवर तक इस काम के बारे में मुहतात होते हैं। खास तौर पर यूरोपियन बाइसन नामी जानवर तो ये इंतखाब करते ही इस अजीब अंदाज में है कि जो लीडर होता है वो खुद ही सामने आ जाता है। जब ये लीडर का इंतखाब करने लगते हैं तो अपने पाँव को एक खास अंदाज में ज़मीन पर मारते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो लीडर बनना चाहता है वो इम्तिहान दे और सामने आकर अपनी सलाहियत दिखाए। इसके लिए गिरोह के अंदर से कोई भी एक जानवर निकलता है, किसी एक सीमत में 20 से 25 कदम चलता है। इस दौरान इर्द गिर्द मौजूद खाने पीने की अशिया का लालच नहीं करता और इसकी परवाह ना करते हुए चलता रहता है। इस दौरान बाकी तमाम जानवर इस पर नजर रखते हैं। अगर वो लालच कर जाए तो फेल हो जाता है, अगर वो लालच ना करे तो लीडर मान लिया जाता है, और अगर दौरान सफर वो किसी खाने पीने की चीज का लालच कर ले तो उसकी लीडरशिप खत्म समझी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो के कंटेंट और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन के बारे में अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।